अच्छा, चांद काहे बोलते हैं, सूरज काहे नहीं बोलते हैं, आप समझिएगा इस पे। चांद इसलिए बोलते हैं ना लड़की के चेहरे को, क्या है कि सूरज का चेहरा खुद का ऑन लाइट होता है, लेकिन लड़की का चेहरा खुद का नहीं होता, उस पर क्या होता है, उस पर क्रीम होता है। ठीक है, वो क्रीम और पोत के वो अपना बनाई रहती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्रीम और पोत के जो बनाएगी तो वो चांद हो जाएगा। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि पढ़ना है फिजिक्स में क्लास 10th में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये पढ़ना है हम लोग को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पढ़ना हम लोग को रिफ्लेक्शन के बारे में। तो नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आपको रिफ्रैक्शन दोनों एक ही में है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों रिफ्लेक्शन एक ही चैप्टर में है। लेकिन बाकी बुक में क्या किया हुआ है, जो एडवांस बुक है या आपको जो साइड बुक होता है उसमें क्या किया है कि रिफ्लेक्शन को अलग कर दिया है और रिफ्रैक्शन को अलग कर दिया है। तो फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन टॉपिक क्या है। तो टॉपिक में आप देखिएगा ध्यान से, जिसका टॉपिक और स्टार्ट करते हैं तो लाइट से स्टार्ट होता है। लाइट क्या है, लाइट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। अब प्रकाश का मतलब होता है कि यदि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो तभी हम देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे कमरे में ध्यान से देखिएगा तो अभी लाइट जल रहा है, तो लाइट जल रहा है या आप हमें देख पा रहे हैं, मेरे चेहरे पर लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि अगर मेरे चेहरे पर लाइट नहीं होती, यहाँ पे प्रकाश अगर नहीं होता तो कभी आप देख पाते, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट अगर मेरे चेहरे पर पड़ेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, आपकी आंखों के में जाएगा, तब जाके कहीं इमेज आपका फॉर्मेशन हो पाएगा जी। यानी आप अगर चांद को देख रहे हैं तो चांद से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आ रहा है और फिर आप देख पा रहे हैं, यानी बिना रिफ्लेक्शन का आप देख नहीं पाइएगा। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट की बेहद जरूरी है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेसेज इन डार्क स्पेस, जो भी है डार्क प्लेस में जो केप्ट रखे जाते हैं उनको अगर देखना होता है तो लाइट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिना लाइट के यूज का क्या होगा, वो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब लाइट के बारे के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं रे। रे क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं रे, कहीं नहीं बोलते हैं किरण। इसका मतलब होता है ट्रेवलिंग पथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। ठीक है ना, ट्रेवलिंग पथ ऑफ लाइट जी। तो जो ट्रेवलिंग पथ है उसी को बोलते हैं आपको पथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, इज कॉल्ड रे। जिस पथ से प्रकाश जो होता है गमन करता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को लाइट कहा जाता है, उसी को रे कहा जाता है। इसको हिंदी में किरण बोलेंगे। वैसे तो सारे लोग जानते होंगे किरण किसी लड़की का नाम होता है, और हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में एक टीचर आए पूछे कि रे क्या है, तो मैंने उस टाइम तो हिंदी में किरण क्या है, तो किरण को जानते हो? तो एक लड़का खड़ा हुआ बोला कि जी सर जानते हैं किरण को। तो बोले कि कौन है किरण? तो कह रहा है किरण सर मेरे मामा की लड़की है, हम जानते हैं सर, राखी बंधवाते हैं। तो बताइए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे किरण का मतलब फिजिक्स में बात कर रहे हैं, तो प्रकाश जिस पथ से जिस रास्ते से गमन करता है, चलता है, उसे किरण कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आपको बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट है या बीम ऑफ रेज है, जो कहना है कह लीजिए। किरण पुंज या प्रकाश पुंज हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज बोलते हैं इसको। ठीक है, इज कॉल्ड बीम, यानी किरणों के समूह को बीम कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा कि फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, चाहे ऐसे भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए घर में अगर सूरज जल्दी आ गया है तो एक छेद होल होगा, तो होल से अगर प्रकाश जितने भी आ रहा होगा सबका सब एक बीम बना देता है, आपको धूलकण की तरह दिखाई देता है, उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट इन लाइट हो गया हमारा, किरण हो गया, उसके बाद बीम ऑफ लाइट हो गया। बीम ऑफ लाइट के बाद इसमें थोड़ा सा इसको जानेंगे तो इसका टाइप हो जाता है, इसका 3 टाइप होता है। ठीक है ना, तो पहला टाइप होता है कन्वर्जिंग, ठीक है, दूसरा होता है डाइवर्जिंग, और तीसरा होता है पैरेलल। तो देखिएगा कन्वर्जिंग क्या होता है, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, कन्वर्ज, कन्वर्ज से बना है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज भी बोल सकते हैं, कन्वर्ज में ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग हो गया, तो कन्वर्जिंग में क्या होगा मेनली कि लाइट रेज एक जगह के कन्वर्ज हो जाएगा। अगर डायग्राम आप देखिएगा, डायग्राम, तो डायग्राम आप देख लीजिए, अगर लाइट रेज अगर किसी एक ही बिंदु की ओर आ रहे होंगे, और जितने भी रेज हैं अगर वो एक ही बिंदु की ओर आ रहे होंगे तो उसे बोलेंगे आपको
कन्वर्जिंग। और लाइट रेज अगर मान लीजिए कि एक ही बिंदु के नहीं आ रहे होंगे, उससे बाहर निकल के जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। ये लाइट रेज क्या हुआ कि एक बिंदु से निकल के फैल गया, तो लाइट रेज अगर एक बिंदु से निकल के फैल जाएगा तो उसे बोलेंगे डाइवर्जिंग। और लाइट रेज अगर एक बिंदु की तरफ आके बढ़ेगा उसे बोलेंगे कन्वर्जिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे एक आप टर्च यूज कर रहे हैं, तो टर्च यूज करिएगा तो टर्च जब जलाइएगा तो टर्च का लाइट रेज फैल जाता है, ठीक है ना, टर्च का लाइट रेज फैलता है, तो फैलता है तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। यानी एक बिंदु से निकलकर लाइट रेज फैल जा रहा है तो डाइवर्जिंग बोलेंगे, एक बिंदु पे आके मिल जा रहा है उसे कन्वर्जिंग बोलेंगे। पैरेलल किसको बोलते हैं, तो पैरेलल हो जाता है, देखिए ये पैरेलल का आपको लाइट रेज अगर क्या है कि लाइट रेज अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसे बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये सब बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाशपुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी या समांतर, हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे। तो कन्वर्जिंग क्या हुआ, कन्वर्जिंग हुआ लाइट रेज जहाँ एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाए। डाइवर्जिंग हुआ एक बिंदु से निकल के फैल जाए, उसे डाइवर्जिंग बोलेंगे। पैरेलल होगा कि लाइट रेज अगर इसके पैरेलल होते हैं उसे पैरेलल लाइट रेज कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेचर ऑफ लाइट समझिए, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में अगर बता दें आपको कि लाइट का नेचर क्या है, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट, लाइट की प्रकृति क्या है, लाइट किस प्रकार का क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहां लिख दे रहे हैं हम, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वेव तो है ही ये, लेकिन साथ में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होगा, इलेक्ट्रिक का भी प्रॉपर्टी हो जाएगा और मैग्नेटिक का भी प्रॉपर्टी हो जाएगा। देखिए पहले के लोग क्या करते थे कि लाइट को मानते थे कि ट्रांसवर्ज वेव है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल मानते थे। देखिए लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्ज क्लास 9 में पढ़ना है साउंड चैप्टर में, तो उसमें बताया जाता है कि अगर बैक एंड फोर्थ में ट्रेवल करेगा और अप एंड डाउन में, तो अप एंड डाउन में करेगा तो ट्रांसवर्ज हो जाएगा। अब बैक एंड फोर्थ में कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ये लोग पढ़े होंगे, पानी में पत्थर मारे तो कौन सा ट्रेवल है, तो हाँ बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन में कर रहा है तो जी ट्रांसवर्ज वेव है, ठीक है। लेकिन लाइट के संबंध में क्या है कि लाइट ना ट्रांसवर्ज है ना ही लॉन्गिट्यूडनल है। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है, सोलर प्लेट का प्रयोग होता है। सोलर प्लेट का प्रयोग करके लोग क्या करते हैं, आपको हीटर चला लेते हैं, फिर से पंखा चला लेते हैं, टीवी, यानी क्या हो रहा है वहाँ पर लाइट जो हो रहा है कन्वर्ट किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी लाइट के साथ प्रॉपर्टी दोनों आएगा, इलेक्ट्रो भी आएगा, इलेक्ट्रिक भी आएगा, मैग्नेटिक भी आ जाएगा। इसी कारण से लाइट का प्रयोग करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों में चेंज कर देते हैं। लेकिन आप साउंड को नहीं देखे होंगे कि साउंड को जैसे ही बोले वैसे ही किसी ऐसा कोई डिवाइस बनाया गया जिसपे साउंड पड़ा और वो क्या कर दे, चेंज कर दे, वैसा कोई डिवाइस नहीं होगा जी। तो नेचर है, नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। अब देखिए इसके संबंध में 2 टॉपिक दिया जाता था आपको, 2 आपको थ्योरी है। एक पहला थ्योरी जो है आपको मॉडर्न थ्योरी है, और एक दूसरा थ्योरी है वेव थ्योरी। तो पहला थ्योरी को बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपको वेव थ्योरी, वेव थ्योरी हो गया। और दोनों थ्योरी को मिला करके आपको देखिए यहाँ पे पार्टिकल थ्योरी, तो पार्टिकल थ्योरी में ये बताया जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। लाइट जो होता है पार्टिकल से इनका बना होता है और उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन, ठीक है, फोटोन होता है। और वेव यानी दूसरा थ्योरी ये कहता है कि लाइट जो होता है वेव से इनके बना होता है, एक प्रकार का वेव है। वेव कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इन दोनों थ्योरी को मिला के बना, इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको पार्टिकल थ्योरी से क्या होता है, पार्टिकल थ्योरी से आप केवल फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आपको शैडो, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ये सब आप क्या कर सकते हैं, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी। लेकिन वेव थ्योरी से आप क्या कर सकते हैं, पोलराइजेशन वगैरह जितना भी होता है आपको, डिफ्रैक्शन वगैरह, तो वो सब टाइप का आपको अगर एक्सप्लेन करना होगा आपको, तो वेव थ्योरी का ही आप प्रयोग करिएगा, ठीक है। उस कभी भी आप याद रखिएगा कि पार्टिकल थ्योरी से वो प्रूफ नहीं होगा, प्रमाण उसका नहीं दे पाएंगे, उसको साबित नहीं कर सकेंगे। तो 2 प्रकार की थ्योरी हो गई। पहला थ्योरी क्या होगा, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में क्या बताया जाता है कि लाइट जो होता है पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड में चलता है। पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन है। फोटोन क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जिससे लाइट बनता है। वेव थ्योरी में क्या बताया जाता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
और ये बहुत हाई स्पीड से चलेगा और स्ट्रेट वे में चलेगा। तो इसका हो गया वेव थ्योरी। वेव थ्योरी दोनों को मिला के क्या बोलेंगे मॉडर्न में, तो मॉडर्न जब बोलेंगे तो इसको बोलेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, यानी जिसमें क्वांटम थ्योरी में क्या आ जाएगा, पार्टिकल थ्योरी भी आ जाएगा, वेव थ्योरी दोनों आ जाएगा। तो ये हो गया तो क्वांटम थ्योरी। तो इससे क्या होता है पार्टिकल थ्योरी से फॉर्मेशन ऑफ शैडो, रिफ्लेक्शन ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अभी क्लास 10 में जो एक्सप्लेन करेंगे वो पार्टिकल थ्योरी की मदद से ही करेंगे। जैसे द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें बताया जाता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है। कोई पूछता है प्रमाण बताइए, क्या प्रमाण है, तो आप उसको प्रमाण बता सकते हैं कि यदि आप कोई नली ले लीजिएगा, पाइप ले लीजिएगा, होलो पाइप जो होगा, खोखला पाइप अगर ले लीजिएगा और उसमें अगर ध्यान से देखिएगा, अगर सीधा पाइप होगा, स्ट्रेट पाइप होगा तो आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं होगा और कर्व पाइप है तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके जब आएगा और टेढ़ा पाइप है तो उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश तो करेगा जहां तक सीधा होगा करेगा, लेकिन जब मुड़ जाएगा तो लाइट बेंट नहीं कर सकता है, लाइट उस नली में बेंट नहीं करेगा। जब लाइट बेंट नहीं करेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। यही कारण है कि मुड़ा हुआ पाइप से अगर कितना ही पाइप मुड़ा है उससे आप किसी वस्तु को देखिएगा तो वस्तु दिखाई नहीं देने वाली है। क्यों नहीं देने वाली है, क्योंकि लाइट हमेशा किससे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये कौन सा थ्योरी है, ये पार्टिकल थ्योरी कहता है। सबसे हाई स्पीड में चलतेगा तो पार्टिकल थ्योरी। और लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर का स्पीड रहता है इसका, यानी 3 लाख किलोमीटर। जी हाँ, 3 लाख किलोमीटर का स्पीड होता है प्रत्येक सेकंड में। आप जरा सोचिए कि लाइट एक वेव भी है। अब वेव का मतलब क्या है, वेव कोई भी होगा तो वेव 2 ही प्रकार से चल सकता है, या तो अप एंड डाउन में चल सकता है या बैक एंड फोर्थ में चल सकता है। तो अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ में भी चलने के बाद भी इसका स्पीड इतना ज्यादा, आप जरा सोचिए कि कितना स्पीड हो सकता है ये। अगर कोई सांप है, सांप ऐसे करके चल रहा है तो कर्व लाइन इज ऑलवेज लॉन्गर देन अ स्ट्रेट लाइन। कर्व लाइन कभी भी रहेगा तो ज्यादा रहेगा। आप सुने होंगे कि ये रास्ता सीधा जाता है, कहीं जाना हो तो सीधा जाता है। सीधा वाला रास्ता जो होता है क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज लॉन्गर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन जो हमेशा छोटा होगा। फिर भी वेव थ्योरी, वेव होने के बाद भी लाइट का स्पीड क्या होता है, अभी तक के ज्ञात होने वाले जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी चीजें वस्तुएं हैं, उनसे इसका स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है वेव होने के बाद भी। तो आप 2 थ्योरी माइंड में रख लीजिएगा, पार्टिकल थ्योरी एंड वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी को मिला के बनाया जाता है क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न फिजिक्स में इसको क्वांटम थ्योरी ही बोला जाएगा। इससे अलग फॉर्मेशन वगैरह देखा जाएगा, इससे अलग चीज एक्सप्लेन होगा, इससे अलग एक्सप्लेन होगा। इसको इससे जो एक्सप्लेन होगा वो क्लास 12th में पढ़ना है। उसको बोलते हैं आपको ऑप्टिक्स चैप्टर, प्रकाशिकी हिंदी में बोलेंगे, उसमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन में क्या है समझ लीजिएगा। पहले रिफ्लेक्शन में समझा देते हैं। आप तो बचपन से पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी लाइट रेज आपको, लाइट रेज के मेनली हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट रेज में पढ़ेंगे। लाइट रेज जब कभी भी किसी वस्तु पे पड़ेगा वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी बाउंसिंग बैक हो जाएगा या सेंडिंग बैक हो जाएगा या बाउंसिंग ऑफ अप हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो आपको गेंद लेकर दीवार पे खेल रहा है, तो दीवार पे क्या करता है, गेंद को फेंकता है और दीवार से चढ़ाकर गेंद क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो उसको रिफ्लेक्शन ही बोलेंगे। यानी अगर 2 आदमी को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ले रहे हैं रोनाल्डो को, ठीक है, रोनाल्डो के बारे में पढ़ा होगा आपने, फुटबॉलर है, रोनाल्डो को ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आपको क्रिस गेल को। अब दोनों आदमी के चेहरे पे क्या करता है, लाइट जलाते हैं। तो आप दोनों आदमी के चेहरे पर लाइट जलाइएगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। अब दोनों को क्या कर रहे हैं कि मिरर जहां लगा है वहां लगा दिए, तो सबसे अधिक रिफ्लेक्शन अगर होगा तो रोनाल्डो के चेहरे से होगा। ठीक है, क्यों होगा आप छोड़ दीजिए क्यों होगा। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या द बाउंसिंग ऑफ इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पढ़ने से पढ़ते होंगे। रिफ्लेक्शन भी 2 प्रकार का हो जाता है। पहला होता है रेगुलर, रेगुलर होता है पहला, और दूसरा होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज या इरेगुलर, या इरेगुलर। देखिए इसको नियमित बोलते हैं, इसको अनियमित बोलते हैं। ये नियमित परिवर्तन है या अनियमित परिवर्तन है। तो इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि अगर सरफेस क्या हो, सरफेस अगर यूज कर रहे हैं,
और वो सरफेस आपको शाइनी हो और शाइनी के साथ में आपको स्मूथ भी हो, तो वहां क्या होगा, रेगुलर होगा। वहां जो रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, रेगुलर होगा। यानी द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ शाइनी और स्मूथ सरफेस। द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ शाइनी और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम शाइनी और रफ सरफेस, यानी यहाँ पे क्या होता है, शाइनी होना चाहिए और रफ होना चाहिए। शाइनी तो होना ही चाहिए, अगर चमकदार नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत कम के बराबर ना के बराबर हो जाएगा। तो शाइनी और रफ हो तो समझ लीजिए डिफ्यूज होगा, और शाइनी और स्मूथ हो तो समझ लीजिए वो रेगुलर हो जाएगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर या मिरर, तो मिरर में बनने वाला कोई भी इमेज होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के तहत इमेज बन पाएगा। अगर कहीं भी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका इमेज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कोई भी आदमी, अब जैसे कोई शादी कर रहा है तो शादी करने के मूड में जा रहा है, वो सोच रहे हैं कि शादी आज बारात है, चलिए अब जाते हैं, आज थोड़ा मेकअप करेंगे, पूरा बाल वाल कटवाएंगे, मुँह जारी सब बनवाएंगे, बनवा के तब पहुँचेंगे ब्याह करने। अब वो पहुँच जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अब जिसके पास गए बनवाने के लिए दाढ़ी मोछ, वो कह रहा है कि मेरे पास शीशा नहीं है, आप बैठ जाइए, तो उस आदमी को विश्वास होगा, वो आदमी पूछेगा कि ठीक लग रहा है, चूंकि नाई से पूछेगा ना तो दाढ़ी ठीक है, तो हाँ हाँ बहुत ठीक है, चूंकि वो काटा रहता है। जब वो काटा रहता है ना तो गड़बड़ा देता है। हम भी बहुत बार कटवाते हैं तो क्या करता है, कभी इधर मोछ थोड़ा मोटा कर देता है, कभी इधर पतला कर देता है, और उससे पूछते हैं ठीक है, तो कहा हाँ हाँ बहुत बेजोड़ लग रहे हैं आप, बहुत स्मार्ट। अब बाद में वही हम चेहरा पलट के देखते हैं उस शीशा में, तो देखते हैं लीजिए इधर मोटा है इधर पतला है, फिर भी हमें स्मार्टे लग रहा है, बताइए ना। तो नाई अपने चीज को कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई खराब है। तो दूल्हा साहब वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जरूरत होगी उनको मिरर की, वहाँ पे जरूरत होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अगर रेगुलर नहीं है, अगर उनके सामने शीशा नहीं लगा है, अगर वहाँ पे लगा है दीवार लगा है, और दीवार पर सोच रहे हैं टाइल्स लगा है बुलेट दीवार पे, तो टाइल्स से बनने वाला इमेज जो होगा मिरर से बनने वाले इमेज से बेकार इमेज होगा, क्योंकि वहां पर डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मिरर में जो होगा रेगुलर होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ मिरर इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज द रिफ्लेक्शन इज ओनली फॉर द शाइनी सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। मिरर इज शाइनी और स्मूथ ऑल्सो, सो रिफ्लेक्शन इज रेगुलर। बट व्हेन वी यूज अ प्लेट ऑफ ए स्टील प्लेट जस्ट लाइक, तो वहां पे क्या होगा, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना भाई, जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलेंगे, चलो बब्बू वाला स्टाइल में। अब इसको अगर दिखाना हो फिगरेटिव, अगर दिखाना हो डायग्राम से, तो देखिए कैसे दिखाइएगा। सबसे पहली बात है कि एक यहाँ पर लाइट रेज आया, यहाँ से गया, तो पहले लाइट रेज आएगा, तो लाइट रेज आया फिर रिफ्लेक्ट हो गया, चलिए, फिर दूसरा लाइट रेज आएगा, और जी दूसरा लाइट रेज आया, फिर यह रिफ्लेक्ट हो गया, फिर तीसरा आया तो जी आया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर चौथा आया तो जी आया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, तो जितना भी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं सबका सब रिफ्लेक्शन है जो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर। लेकिन आप जरा इसको देख लीजिए, ये भी एक सरफेस ही है, लेकिन अब सरफेस क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस हो गया है। रफ होगा तो एक आएगा तो जरूरी है इधर मुड़ेगा, ये तो इधर भी तो जा सकता है, और फिर एक इधर से आया तो इधर चल गया, ये एक इधर से आया तो इधर चल गया, एक इधर से आया तो इसमें घुस गया। यानी यहाँ पे इरेगुलर, यानी अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उसे इरेगुलर ही बोलेंगे, अगर रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर है। तो देखिए डिफ्यूज का ही नाम क्या है, इरेगुलर है, यानी जहाँ पे लाइट सरफेस रेगुलर ना हो, बराबर ना हो, ठीक है ना, स्मूथ ना हो, रफ हो, वहाँ पे इरेगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा बॉल खेल रहा है, अगर सरफेस टाइल्स लगा हुआ है तो आप बॉल सीधे हाथ में आएगा, लेकिन टाइल्स नहीं लगा है, मान लीजिए कहीं फूटा है टूटा है, तो वहाँ पे हाथ में बॉल नहीं आएगा, अलग जा सकता है, उसको दौड़ कर पकड़ना पड़ेगा, अगर पकड़ने वाला होगा तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा और दो चार टॉपिक देख लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, ल्यूमिनस क्या होता है, तो ल्यूमिनस के बारे में बता दें कि ल्यूमिनस को हिंदी में प्रतिदीप्त बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिसके पास खुद का लाइट होता है, ओन लाइट होता है, और ओन लाइट है ना इसका, तो इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिसके पास खुद का लाइट हो, मैंने जो लाइट फॉर्मेट कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब खुद प्रोड्यूस करता है, तो फिर बच्चा पूछता है कि सर ये बताइए खुद कैसे करता है, तो उसको बिजली देते हैं। अरे भैया बिजली ना दे रहे हैं, आपको बिजली दे देंगे तो आप प्रोड्यूस कर दीजिएगा, लगा दे खोस दे पीछे, नहीं, आपके अगर बिजली लगा दिया जाए तो प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा, तो आपका ऑन लाइट नहीं होगा, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट विच हैज ऑन लाइट, जो ऑन लाइट प्रोड्यूस करता है उसको ल्यूमिनस बोलते हैं, वो होता है नॉन ल्यूमिनस।
तो नॉन ल्यूमिनस किसको बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे जिसके पास ओन लाइट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मून के पास खुद का लाइट नहीं है। जो आप रात में देखते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद से रोशन चेहरे में आपको क्या होता है? अपना लाइट नहीं होता है। अच्छा एग्जाम्पल एक थोड़ा सा लीजिएगा, आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, एक गर्ल है, उसका एक चेहरा है, ठीक है, तो चेहरा है तो उसको एग्जाम्पल में हम क्या बोले? चांद सा रोशन चेहरा। तो चांद की तरह उस लड़की क्या है? चेहरा है। चांद की तरह का है चेहरा। अच्छा चांद काहे बोलते हैं, सूरज काहे नहीं बोलते हैं? आप समझिएगा इस पे। चांद इसलिए बोलते हैं ना लड़की के चेहरे को, क्या है कि सूरज का चेहरा खुद का ऑन लाइट होता है, लेकिन लड़की का चेहरा खुद का नहीं होता, उस पर क्या होता है? उस पर क्रीम होता है, ठीक है। वो क्रीम और पोत के वो अपना बनाई रहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्रीम और पोत के जो बनाएगी तो वो चांद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चांद के पास खुद का लाइट नहीं होता है और लड़की के पास खुद का ग्लो नहीं होता है, वो क्रीम का ग्लो है। और यहाँ पे चांद का क्या है? चांद का भी तो किसी और का ग्लो है, वो सन का ग्लो है। तो सन के ग्लो से चांद चमकते हैं, क्रीम के ग्लो से लड़की चमकती है। तो एग्जाम्पल समझिए ना यार, इसको ल्यूमिनस बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।